हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 5 जून से 23 जून तक शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो मुश्किल से देखा जाए तो 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। कुछ लोग एग्ज़ाम जो लेट से होंगे तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है, बट हम मान के चल रहे हैं कि 15 दिन का समय है हमारे पास। ठीक है, ऐसे में नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, पहली चीज़। ठीक है, नया कुछ भी नहीं पढ़ें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हैं। जैसे कि आपने 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ ली है। इसके अलावा जो है आपने लूसेंट या कोई भी स्टैंडर्ड बुक से जो है आपने जीके को अच्छे से 1-2 बार पढ़ के रिवीजन कर लिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल आप नए नहीं हैं, ठीक है? बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ कि सिलेबस आपके यहाँ दिमाग पे छपा हुआ होना चाहिए, और सिलेबस याद नहीं है जीके का, ठीक है? तो जाके सिलेबस जो पहले आरआरबी एनटीपीसी की साइट से उसको डाउनलोड कीजिए और दीवार पे जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पे लगा लीजिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे क्या होगा कि आप भटकेंगे नहीं। ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है आज के समय। सबसे पहली चीज़, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो है नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ा हुआ बस उसको रिविजन करते जाना है, ठीक है। तीसरी चीज़, जीके को पहले आप सेक्शन वाइज में बांट दें। जो 15 दिन है उनमें सेक्शन वाइज, जैसे 3 दिन आप हिस्ट्री को दे दें। 3 दिन क्यों? क्योंकि एक दिन एंशिएंट, एक दिन मेडिवल और एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, या वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें इंक्लूड करके आप लेके चलें। 3 दिन ज्योग्राफी, ठीक है, उसके भी 3 पार्ट है ज्योग्राफी के भी, उसके लिए भी 3 दिन। 2 दिन पॉलिटी के लिए रख दीजिए, ठीक है, 1 दिन इकोनॉमिक्स के लिए रख दीजिए, 2 दिन आप स्टैटिक जीके के लिए रख दीजिए। अब करंट को मैं कंप्यूटर को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो सेट लगाएँगे बस उसमें ही कर ले, उतना ही इनफ है, उसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए पिछले 1 साल का स्पीडी आप ले लीजिए और 1 साल के जो है उसको अच्छे से कर लीजिए। 60-65 रुपए में आपको मिल जाएंगे मार्केट से, ठीक है। इसके अलावा जो अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनके जो करंट अफेयर्स के जो है 2-3 वीडियो जो है, जो जिसमें पूरे 1 साल का, या तो मंथली वाइज उनको 12 महीने के लास्ट आप देख लीजिए, या फिर जो है पूरे 1 साल का अगर जिस्ट अगर किसी वीडियो में मैराथन वगैरह है तो 2-3 वैसी स्टैंडर्ड जो है वीडियोज़ देख लीजिए। फालतू वीडियोज़ आपको ज़्यादा नहीं देखने, ठीक है। इतना हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगली चीज़, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज 3 दिन, तीनों दिन जो है आपने आज एंशिएंट पढ़ा, तो आज एंशिएंट का जो है मॉक टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक पे आप दीजिए, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको जो जो जिस टॉपिक को जिस दिन पढ़ रहे हैं उसके जो है उस दिन आप जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब आते हैं हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं उन सबको आप देख लीजिए, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको क्या देखना है कि अभी रिसेंटली जो एएलपी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन और जेई के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके स्टेज 1 स्टेज 2 के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न से मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो उनको आप देख लीजिए। हो सकता है उनमें जो करंट अफेयर्स पूछे इक्का दुक्का उसमें से भी आ जाए, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके नहीं चलना है। दूसरा, इससे आपको ये पता चलेगा कि अभी करंट में जो है पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या कौन सा सेक्शन जो बच गया जिस पर फोकस करना है कि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको एक मतलब कि एक आइडिया मिल जाएगा, इससे आपका समय की जो है बचत होगी, ठीक है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें जीके में, तो अगर बिल्कुल ब्लैंक है उसको छोड़ दें, और जहाँ 2 ऑप्शन फँस रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव 1/3 है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यानी ज़्यादा आप जो है गलत अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना पड़े या तुक्का लगाने के चक्कर में ना पड़े। तो अगर इतना आप कर लेते हैं आज के समय में, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, 30 प्लस तो स्कोर कर ही लेंगे। इसमें एक सेक्शन छूट रहा है, वो है साइंस का। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। साइंस के लिए 6 to 10 की जो एनसीईआरटी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया, और नहीं पढ़ा है तो इनके जो बहुत सारे जो है मार्केट में जो है एनसीईआरटी के जो है ना जिस्ट मिलते हैं या नोट्स मिलते हैं, ठीक है। आप उनको एक बार गो थ्रू हो लीजिए इन दिनों में, और इसके अलावा जो पीवाईक्यू हैं उनको कीजिए, और फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आप बातें समझ पा रहे हैं, और इतना कर लेंगे तो मेरा यकीन है कि आप 40 में 30 प्लस तो जीके में आपके स्कोर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।